हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार कुछ क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कुछ डिफरेंट चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 25% अधिक है, मतलब ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर लूं, जैसे यहाँ पे पहला नंबर, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ ये बोला है कि ये दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर से इतने इतने परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर हम तीसरे नंबर को हम यहाँ पे 100 मान लें, कितना 100 मान लें, तो जो पहला नंबर है वो इससे कितना ज्यादा है 10%, मतलब इसका कितना हो गया 110% हो गया। और अगर मैं दूसरा इससे कितना ज्यादा है 25%, तो दूसरा कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछा कि दोनों संख्याएं जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है। उनका रेशियो 110 रेशियो 125 है। तो रेशियो को ऑलवेज हम प्राइम नंबर में करते हैं, मतलब ऐसा नंबर करते हैं जिसके बाद वो किसी से कटे ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा कितनी बार 22 बार, और ये 5 से कटेगा कितनी बार 25 बार। अब देखो ये किसी से कट रहा है क्या, तो 22 भी नहीं किसी से कट रहा है और ना 25 किसी से। ये 11 से कटेगा तो 25 11 से नहीं कटता, और 25 5 से कटेगा तो ये 22 5 से नहीं कटता। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 22 रेशियो 25 है कहीं, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है 22 रेशियो 25। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ए बी और सी ने कुछ निवेश किया, मतलब कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी, ठीक है। तो उनकी जो समय अवधि है, मतलब जो टाइम का जो पीरियड है वो है 3:2:7। तो उसके बाद बोला है ए बी और सी का जो लाभ है, मतलब प्रॉफिट है, उसका रेशियो 4:3:14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो टाइम का जो रेशियो है वो क्या है। तो टाइम का रेशियो दिया है यहाँ पे ए का, बी का और सी का, वो है 3:2:7। उसके बाद दिया है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे कितना है। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे दिया है 4:3:14। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना कैपिटल। क्या निकालना है, कैपिटल। आपने जब पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम कैपिटल को टाइम से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना, हमें निकालना कैपिटल। तो अगर हमें कैपिटल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट क्या है 4 है, 4/3 रेशियो। बी का कितना है, बी का 3 है, 3/2, और सी का कितना है 14/7। तो आप यहाँ से देखेंगे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। और यहाँ पे देखेंगे ये कितना 3 और 2 6। तो आप ऊपर इसके एलसीएम से मल्टीपल कर देंगे, तो 6 से ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 2 8, और यहाँ पे ऊपर 6 आएगा 3, ये कितना आ जाएगा 9, और रेशियो 2। तो जो ए बी सी के जो प्रॉफिट कैपिटल जो लगाई होगी उसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8:9:2। ऑप्शन नंबर देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे भी 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 8:9:12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट पर देकर इतने रुपए में बेचा, मतलब 44% की छूट दी है और बेचा कितने में 87,500 रुपए में। तो यहाँ पे पूछा है कि बाइक का अंकित मूल्य क्या है। तो अगर मैं बाइक का अंकित मूल्य यहाँ पे निकालूं, मतलब एमआरपी, तो एमआरपी मानते हैं हम 100 है। तो अगर उसने यहाँ पे जो छूट दी है 44% की, यहाँ पे क्या दी है छूट दी है, तो 44% छूट देने के बाद उसका जो एसपी बचेगा वो 100 का कितना बचेगा, वो बचेगा 56%। तो जो आपको यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि जो यहाँ पे 87,500 जो वैल्यू दी है वो किसकी है, वो एसपी है, तो 56 की वैल्यू दी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 87,500 जो वैल्यू है वो कितने की है, वो 56 की। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इसका अंकित मूल्य, एमपी निकालना है, मार्क प्राइस क्या है। तो इनटू मार्क प्राइस का जो रेशियो वो कितना है, वो है 100।
तो आप यहाँ से इसे कट कर लेंगे 56 से। तो आप इसे 8 से भी काट सकते हैं, तो 8 से काटेंगे इसे कितनी बार, 7 बार। 8 से यहाँ काटेंगे एक बार, और फिर 7, फिर 0 हो गया, फिर 75, 8 9 72, फिर 30 हो गया, तो फिर 8 3 24। ये इससे कट नहीं रहा, तो आप इसे सीधे 56 से काट देंगे। यहाँ पे निकालना क्या, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे कट करेंगे कितने से, 56 से सीधे कटो, 87,500 डिवाइड मारेंगे कितने से, 56 से, जो 56 से 56 बार काटेंगे। ये यहाँ पे 1 और 3, फिर यहाँ पे कितना आ गया 5, और देखेंगे ये कितनी बार, करीब 6 बार होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा पीछे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 5 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 5 3 15 और 3 28, फिर यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 5 और 11 में से गए तो 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0, फिर आप इसे 6 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 336, 6 पंज 6 जंग 36, 6 और 3, 6 पंजे 30 और 3 33, इसे माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 1, फिर एक 0 यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार 3 बार, तो आप 3 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 2 का करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 2, फिर आप 0, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर देखेंगे आप 280 का कितनी बार, तो आप कितनी बार मल्टीपल करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे 5 बार। अगर आप अब यहाँ पे 5 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 0 और 5 25 और 3 28, 280 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे डिवाइड करने के बाद 1562.5 इंटू 100। जब आप 100 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 156250, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे क्या हो गए, सड़े हुए हैं, तो उसके बाद बचे कितने। तो आप बोलेगा 100% अगर अंडे थे तो उसमें से बचे 88%। तो ये बोला है कि अंडे बेचने के लिए पर्याप्त कितने, मतलब 88% की वैल्यू पूछी है। तो ये 350 100% की वैल्यू है, तो आपको बताना क्या है, 88%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 350 बट्टे 100 इंटू 88, आप इसे कट कर देंगे, 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 गन 25 और फिर 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे कितनी बार, 22 बार, और 22 का 14 में मल्टीपल कर देंगे, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 3 308। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से बनाए जा सकने वाले गोले का आयतन बताना है। जैसे यहाँ ये बोला है 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, अगली स्लाइड में समझेंगे। जैसे यहाँ पे कोई घन है इस तरीके से, ठीक है, ये दिया है, तो इसकी जो साइड दी है वो है यहाँ पे कितनी, 21 सेंटीमीटर है, ये जो इसकी साइड है, और इसमें एक गोला फिट करा गया। तो ये पूछा है कि उस गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे एक गोला फिट करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि इस गोले का आयतन क्या होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर यहाँ से पूरी जो इसकी जो भुजा है वो 21 है, तो इसका मतलब ये गोले का क्या है, व्यास है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसी के अंदर तो गोला फिट होगा, इसके अंदर ही तो गोला फिट होगा। ऐसे देखें आप, ऐसे करके कोई घन है, ठीक है, एक मैं फेस दिखाना चाह रहा हूं, और उसके बाद इसके अंदर एक गोला फिट है, उसके अंदर क्या है, एक गोला फिट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये इसकी साइड है 21, तो ये इसकी क्या हो गई, इसका एक डायमीटर हो गया यहाँ से। तो अगर हम इसकी रेडियस देखनी है तो इसकी क्या होगी, हाफ। तो अगर हम इस घन की क्या देखेंगे, यहाँ पे रेडियस देखेंगे, तो गोले की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस इसकी होगी 21/2 होगी। तो आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो गोले का आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 22/7 इंटू 21/2 21/2 और 21/2। तो आप यहाँ से देखेंगे 7 21, ये 21 कट गया यहाँ पे, और 2 से ये कटेगा कितनी बार, 11 बार, और यहाँ पे ये 2 नीचे हैं, इससे ये
4 कट गया। तो आप देखेंगे 21 और 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441, उसमें इंटू 11 करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1, इसमें ऐड करेंगे तो 5, फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और फिर ये 4। तो यहाँ से जो आ जाएगा 4851, इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 कर्मचारी की आय है, मतलब यहाँ पे 2 कर्मचारी हैं, उनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो है 7 का और 4, 7 और 4 रेशियो है। और उसके बाद बोला है कि उनका जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो है 3:1। तो यहाँ ये बोला है कि उसका 4800 रुपये वो सेव कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेव कर रहा है तो 4800 रुपये ये दोनों लोग बचा रहे हैं। इस तरीके का इन्होंने क्या किया है, मैनेजर ने इनको बताया है कि आप इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैंने बताया था, सबसे पहले यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ 7 से एक बार मल्टीपल करेंगे 7, और 3 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 माइनस 7। फिर आप यहाँ से और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 4800, और यहाँ पे ये 4800 3 में करेंगे तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये 5 आ गया। 5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 इंटू 4800 माइनस 1 इंटू 4800। तो जब आप 4800 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1। तो 4800 इंटू कितना आ जाएगा 2, और ये कितना होता है, ये होता है 9600। कितना होता है 9600। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 9600। हमें पूछा गया मासिक आय कितनी का योग कितना है, तो मासिक आय इनकी कितनी है 7 और 4, हमें बताना 11 की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको 5 की जो वैल्यू दी है वो दी है 9600, और आपको बताना क्या है 11 रेशियो की वैल्यू बतानी। तो आप यहाँ से करेंगे 9600 बट्टे 5 इंटू 11। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 46 हो गया, 5 में 45, फिर 10 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, 1990 इंटू 11। आप इसका मल्टीपल कर देंगे तो 1920 और 1920। तो आप देखेंगे 0 2 9 2 11, 10 और 11 और 2 21, 120 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम हो जाती है तो उसके सतह का क्षेत्रफल बताना है। अगर उसकी रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे रेडियस है, उसकी इनिशियल वैल्यू होगी और की फाइनल वैल्यू होगी। तो अगर वो पहले 100% थी और अब वो 48% कम होकर कितनी बची जा रही है, 52% बच जा रही है। तो ये पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो रेडियस पहले क्या होगी उसके क्षेत्रफल में, पहले 100 रही होगी और उससे कम हो कितनी हो रही होगी 52। फिर द्वारा जब किसी का क्षेत्रफल कितना होता है, आर स्क्वायर आता है उसमें। ठीक है, तो आर कितनी बार लेंगे, 2 बार। तो फिर से ये कितनी हो जाएगी, 100 से 52 हो जाएगी। आप देखेंगे पहले कितनी थी, वो पहले थी 10,000। उसके बाद 52 से 52 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 26। तो यहाँ कितना आया 4 0 7 2704 आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ से डिफरेंस कितना कम हो रही है, कितना कम हो रही है। तो आप यहाँ से 10,000 में से इसे माइनस कर देंगे कितने को, 2704 को। तो यहाँ से आ जाएगा 6 9 और यहाँ पे 9 बचेगा 2 और यहाँ पे 9 बचेगा तो 9 बचेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो आप देखेंगे 7296 कम हो रही है। 7296 कम हो रही कितने पे, 10,000 पे। तो इंटू 100। तो आप इससे यहाँ काटेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.96। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।